नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 24। मैं हूं रवि ठाकुर। कार्यक्रम में आज पहले बात प्रॉपर्टी बाजार पर जीएसटी के असर की। संसद के बाद देश के 16 राज्यों की विधानसभाएं भी जीएसटी को पास कर चुकी हैं। अगले साल से जीएसटी लागू हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर्स को भी जीएसटी से काफी उम्मीदें हैं। जानकारों का कहना है कि जीएसटी रियलिटी सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होगा और इसके लागू होने के बाद मकानों की कीमतें कम होंगी। रियलिटी सेक्टर की होगी चांदी। बायर्स भी करेंगे बल्ले बल्ले। जीएसटी लाएगा सस्ते घरों की बहार। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस साल जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर बिल संसद से पास हो गया। सवाल ये है कि रियलिटी सेक्टर पर जीएसटी का क्या असर पड़ेगा। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों का मानना है कि जीएसटी बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ साथ बायर्स के लिए भी फायदेमंद होगा। केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल पास कर दिया है और इसका फायदा घर खरीदने और बेचने वालों दोनों को होगा। जहां एक तरफ घर खरीदने वाले बिल्डर्स के जरिए लगाए गए हिडन चार्जेस के सर्विस टैक्स से बचेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बिल्डर कंज्यूमर को ये सुनिश्चित कर पाएगा कि घर बनाते वक्त उसने किस क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल किया है। अन्य सेक्टर्स की तरह मौजूदा वक्त में रियल एस्टेट को भी कई तरह के टैक्स का बोझ झेलना पड़ता है। जानकारों का कहना है कि जमीन के मूल्य से जुड़े लेन देन पर कोई एक स्पष्ट कर नहीं है। कर की स्पष्टता नहीं होने से भ्रम की स्थिति होती है। दोहरे कर के रूप में खामियाजा उठाना पड़ता है। जीएसटी से एक स्पष्ट और पारदर्शी कर प्रणाली होगी। इस टैक्स का फायदा ही है टोटल ट्रांसपेरेंट सिस्टम। पारदर्शिता एकदम सामने आ जाएगी। एक कस्टमर है, आज वो सोचता है बिल्डर पता नहीं कितने कितने तरह के टैक्स लगाता है। ये बिल्डर नहीं लगाता, ये सरकार लगाती है। फिर कोई गलत लोग रास्ते ढूंढते हैं कि इसमें कैसे हम बच सकते हैं इनसे। अगर सिंगल टैक्स होगा तो ट्रांसपेरेंसी आएगी। सारा ये जो काला धन और ये सब बोलते हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। मुख्यतः आप देखेंगे कि घर के अंदर रेती से लेकर स्टील से लेकर टाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें जीएसटी लगता ही है। जब जीएसटी सिंप्लीफाइड होगा, टैक्सेशन मेथड एक होगा, तो उससे लोगों को जरूर फायदा होगा। जानकारों का कहना है कि आज रियलिटी सेक्टर में अलग अलग चरणों में कई तरह के टैक्स चुकाने पड़ते हैं। नींव रखने से लेकर बिल्डिंग के तैयार होने तक पूरी प्रक्रिया में अलग अलग टैक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कच्चे माल पर वैट देना पड़ता है। अलग अलग राज्यों में वैट अलग अलग है। सर्विस टैक्स चुकाना होता है। सीएसटी अदा करना होता है। माल की ढुलाई के लिए अलग अलग राज्यों के नाकों पर चुंगी देनी पड़ती है। बिल्डर्स और डेवलपर्स का कहना है कि जीएसटी से ये सब खत्म हो जाएगा। पूरे देश में एक जैसा टैक्स लगेगा। इससे बिल्डर्स को भी फायदा होगा और बायर्स भी फायदे में रहेंगे। रियलिटी सेक्टर में ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टैक्सेस हैं। जितने एक नॉर्मल बिजनेस में होते हैं उससे भी ज्यादा होते हैं। अगर आप जनरल टैक्सेस की बात करें, सर्विस टैक्स लगता है हमें। अगर कहीं से भी हम कुछ मंगवाते हैं तो एक सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी होता है, सीएसटी देना पड़ता है। हम किसी को भी पेमेंट करते हैं तो हमें उसका टीडीएस काटना पड़ता है। अभी हाल ही में एक दिल्ली हाईकोर्ट की रूलिंग भी आई थी कि जब तक आप पोजेशन नहीं देते तब तक आप अदर चार्जेस के ऊपर सर्विस टैक्स नहीं दे सकते। तो ये कुछ टैक्सेस हैं जो रियलिटी सेक्टर में आते हैं और जैसे जीएसटी आ जाता है तो ये सारे टैक्सेस कर्व हो जाएंगे। जीएसटी से केवल इतना फायदा नहीं होगा कि इसके जरिए कराधान की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी प्रणाली बन जाए। माना जा रहा है कि जीएसटी से घरों के दाम भी कम होंगे, यानी बायर्स के लिए सस्ते घरों के दरवाजे खुलेंगे। ये कैसे होगा, इसे जानने के लिए एक फ्लैट की कीमत तय करने का गणित समझना जरूरी है। फ्लैट की कीमत में जमीन के दाम शामिल होते हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का खर्च जोड़ा जाता है। आखिर में डेवलपर का मुनाफा जोड़ा जाता है। कोई भी चीज, हम किसी चीज की वैल्यू कैसे असरटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लैट है, एक फ्लैट में एक तो लैंड की कीमत है, एक कंस्ट्रक्शन की कीमत है और एक काम करने वाले का मुनाफा है। ये आपने जान लिया है कि जिस फ्लैट को एक बायर खरीदता है उसकी कीमत में क्या क्या शामिल होता है। अब ये भी समझिए कि जीएसटी से दाम कैसे कम होंगे। रियलिटी सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है
कि लैंड के दाम और डेवलपर के मुनाफे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में लेबर, कच्चे माल की कीमत और टैक्स शामिल होते हैं। जीएसटी से लेबर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जीएसटी से टैक्स कम होंगे और कच्चे माल के दाम घटेंगे। कच्चे माल के दाम घटने और टैक्स कम होने से घर की कीमत कम होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लैंड और स्टैंप ड्यूटी में भी थोड़ी नरमी आए तो कीमत और कम हो सकती है। मुनाफा तो वही रहेगा, लैंड की दर वही रहेगी, कंस्ट्रक्शन की दर जो है वो कम होगी क्योंकि टैक्सेस कम हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन की दर में क्या है? लेबर, मटेरियल एंड टैक्सेस। जब लेबर और मटेरियल, लेबर वही रहेगी, मटेरियल सस्ता हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन सस्ती हो गई। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जितनी सस्ती होगी उतना कॉस्ट ऑफ फ्लैट कम हो जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी। रियलिटी सेक्टर लंबे समय से मंदी की मार झेल रहा है। घरों की कीमतों की वजह से लोग पैसा लगाने से हिचक रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जीएसटी से बाजार की ये मायूसी दूर होगी और इससे बायर्स और बिल्डर्स दोनों को फायदा होगा। तो जीएसटी से सरल और पारदर्शी टैक्स प्रणाली बनेगी। इससे एक तरफ टैक्स की बचत होगी, दूसरी तरफ टाइम भी बचेगा। जानकारों का कहना है कि जीएसटी से मकानों की कीमतें कम होंगी, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही चुंगी नाकों पर लगने वाला टाइम भी बचेगा, जिससे मटेरियल वक्त पर पहुंचेगा और टाइम पर काम भी पूरा होगा। टाइम बचेगा, टैक्स बचेगा, पोजीशन में नहीं होगी देरी, अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा मिलेगा। रियल्टी सेक्टर को जीएसटी से काफी उम्मीदें हैं। जानकारों का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम घटेंगे। घर के निर्माण में कंक्रीट, सीमेंट और स्टील समेत करीब 250 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले सामान पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर से टैक्स लगता है, जिसका असर उनके कीमत पर पड़ता है। जीएसटी लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा। बहुत सी चीजें जैसे मैंने कहा वो भी लगती ही है, सीमेंट, रेती, स्टील, उस पर जब जीएसटी लगेगा तो वो जीएसटी को सेट ऑफ मिलेगा। आप घर में लगेगा तो हमारे को जितना हम एडेड करते हैं उस पर ही जीएसटी लगेगा। डेवलपर्स मानते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद एक तरफ बिल्डिंग मटेरियल के दाम घटेंगे तो दूसरी तरफ टाइम की भी बचत होगी। अभी पैसे बचाने के लिए बिल्डर्स और डेवलपर्स उन राज्यों से मटेरियल मंगवाते हैं जहां टैक्स कम है और इसके लिए इन्हें दूर राज्यों का भी रुख करना पड़ता है। लेकिन जीएसटी के बाद सिंगल टैक्स होगा। नतीजा ये होगा कि बिल्डर्स पास के राज्यों से सामान मंगवाएंगे। बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो अलग अलग स्टेट से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके जहाँ भी हम बना रहे हैं वहाँ लेके आना पड़ता है, क्योंकि जहाँ से भी रॉ मटेरियल अगर मान लीजिए लखनऊ से क्या नाम है ईटा आना है तो उसकी कॉस्टिंग एक सेट हो जाएगी, फिर उस पर टैक्स भी सेट हो जाएगा। तो इसलिए एक तो फ्लुएंट और थ्रू आउट इंडिया एक इफेक्ट पड़ेगा डेवलपर्स के ऊपर। रियल्टी सेक्टर से जुड़े लोगों का कहना है कि कई बार दूर से सामान मंगवाने की वजह से उसके पहुंचने में देरी होती है। चुंगी नाकों पर टाइम खर्च होता है, इससे समय पर सामान नहीं पहुंच पाता और ये काम में देरी की एक वजह बनता है। जीएसटी लागू होने के बाद इससे निजात मिलेगी, समय पर सामान पहुंचेगा जिससे काम में तेजी आएगी और बिल्डर्स लोगों को समय पर पोजीशन दे पाएंगे। बायर्स को एक तो टाइमली पोजीशन का फायदा होगा, दूसरा इनडायरेक्टली अगर आप फायदा देखेंगे भाई अगर बिल्डर को आज की डेट में एक सेट अमाउंट और सेट टैक्सेस के साथ कोई रॉ मटेरियल मिलता है तो बिल्डर उस सेम चीज को पास ऑन करेगा। तो जो आज कहीं पे फ्लैट 4000 का नोएडा में और 3000 का ग्रेटर नोएडा में वो जो एक डिफरेंस है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हो जाएगा। एक्सपर्ट्स जीएसटी से रियल्टी सेक्टर और बायर्स के लिए चौतरफा फायदा होने की बात कह रहे हैं। माना जा रहा है कि जीएसटी से अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी का सपना है कि 2022 तक देश में सबके पास अपना घर हो। इसके लिए आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर दिया जा रहा है। अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक जो इन्होंने प्लान करा है तो उसमें हमें जो लगता है कि रियलिटी सेक्टर में जो अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं उनके लिए जीएसटी कम रखेंगे। हालांकि डेवलपर्स ये भी मानते हैं कि जीएसटी से जिन फायदों की उम्मीद की जा रही है वो इस पर निर्भर करता है कि जीएसटी की अंतिम दर क्या तय होती है। बिल्डर्स उम्मीद कर रहे हैं कि ये 15 से 18% के बीच हो सकती है। अल्टीमेटली एंड यूजर को जीएसटी भरने का है, जो भी लोग पे करेंगे इंट्रीम उनको वापस सेट ऑफ मिलता जाएगा। इससे जीएसटी 15 से 18% के बीच में वेरी करेगा ओवरऑल। रियल एस्टेट सेक्टर में अभी जो टैक्स लगते हैं उनमें से केवल सर्विस टैक्स पर ही बिल्डर को इनपुट क्रेडिट मिलता है। जीएसटी के बाद बिल्डर के इनपुट क्रेडिट का दायरा बढ़ेगा, जिससे बिल्डर को फायदा होगा और आगे चलकर बायर्स को इसका लाभ फ्लैट की कम कीमत के तौर पर मिलेगा। बिल्डर डेवलपर्स को तो इनपुट क्रेडिट मिलेगा,
10 जगह वो नहीं उन्हें जाना नहीं पड़ेगा, ये टैक्स देना है, वो टैक्स देना है। दूसरा, अगर हमारे पे टैक्स कम लगेगा, एज बिल्डर बोल रहा हूं मैं, अगर हमारे पर टैक्स कम लगेगा तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो वही रहनी है जो पहले थी, पर जो हम टैक्स कस्टमर से चार्ज करते थे, जो हमें सरकार को देना है, वो कम हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ फ्लैट भी कम हो जाएगी। तो इसमें खरीदारों को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। मतलब साफ है कि रियल एस्टेट सेक्टर जीएसटी को बड़ी सौगात के तौर पर देख रहा है। चीजें सरल होंगी, पारदर्शी होंगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कुछ चीजों के दाम घटेंगे और कुछ के बढ़ भी सकते हैं, लेकिन सभी गुणा भाग करके जीएसटी को रियल्टी सेक्टर के लिए फायदेमंद ही माना जा रहा है।